करेंगे जो बायो सेक्शन का जो चैप्टर है, चैप्टर 8 यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसी को हम लोग फिर आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज स्टूडेंट इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, यानी कि क्वेश्चन जैसे कि मान लो कुछ कुछ क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि स्टूडेंट क्या पीछे की क्लास में क्या क्या बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर को हम लोग लिखेंगे। ये देखेंगे कि आंसर को हम लिखते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि आपसे पूछता है पहला क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि व्हाट इज सेल। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि पहले पिछले क्लास में क्वेश्चन जो है ये सब पूछा गया। तो हम लिखेंगे सेल को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द, आंसर लिखेंगे हम लोग कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लाइफ। यानी कि स्टूडेंट सेल क्या, अगर पूछता है कि सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच। फिर आगे यहाँ तक स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा एडजस्टेबल आंसर, जिसको कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हम लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको इसी आंसर को हम लोग घुमा सकते हैं। घुमाएंगे कैसे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच कैरी, which help in carrying the basic activities like breathing, respiration, digestion, etc. तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक अगर आंसर लिख रहे हैं तो क्या ये भी सही है, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसको मॉडिफाई करना है कुछ, तो हम लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये पहला क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज सेल, सेल का ये आंसर है। फिर स्टूडेंट बहुत से सवाल, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, what are unicellular and multicellular organism? यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या बताया गया कि व्हाट आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आंसर में कि सच ऑर्गेनिज्म
such organism which are made of only one cell, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, सिर्फ वन सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एग्जांपल लिखेंगे जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, एक्सेट्रा। यानी कि सब स्टूडेंट क्या है, ये सब ऐसा ऑर्गेनिज्म है, स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिस जो क्या करता है, जो कि जिंदा है, जो अपना खाना खा रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है, जिसमें डाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, सारे प्रोसेस को जो कैरी आउट कर रहा है उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल से बना हुआ, उसी सेल में सब कुछ हो रहा है, उसी सेल से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक ही सेल से क्या हो रहा है स्टूडेंट, डाइजेशन भी हो रहा है, एक ही सेल से इंजेक्शन हो रहा है, खाना भी ले रहा है, एक ही सेल से ब्रीदिंग भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, सारा कुछ एक ही सेल से हो रहा है, उसको हम कहते हैं जो कि पूरा जितना भी अपना लाइफ का जितना भी एक्टिविटी है जो जिंदा रहने के लिए हमें जरूरत रहता है, जैसे कि सांस लेना, खाना पचाना, खाना खाना, रिप्रोड्यूस करना, ये सारा कुछ एक्सक्रीट करना, जितना भी जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस जो बॉडी बनाता है, जैसे हम लोग बॉडी क्या बनाता है, यूरिन बनाता है, यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड क्या है स्टूडेंट, वो टॉक्सिक है, जहरीला पदार्थ है जो बॉडी में रहेगा तो नुकसानदायक है, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग बाहर निकाल देते, किडनी क्या करता है उसको बाहर निकाल देता है। तो अगर जो सारा एक्टिविटी सिर्फ एक ही सेल करता हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे वो यूनिसेलुलर है, और मल्टी सेलुलर कहेंगे यानी कि सच ऑर्गेनिज्म which are made of many cells, यानी कि स्टूडेंट क्या है, मल्टी सेलुलर। यानी कि मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है मेनी सेल से बना हुआ है, जैसे कि जो बहुत जिसमें सेल है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन, गोट, काउ, एक्सेट्रा। यानी कि स्टूडेंट ये सब क्या है, इस सब में बहुत सा सेल पाया जाता है, एक सेल से ज्यादा है, इसीलिए कहते हैं हम लोग इसको, ये सब सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। यानी कि स्टूडेंट क्या है, ये सब के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन स्टूडेंट आता है कि यूनिसेलुलर क्या और मल्टी सेलुलर क्या है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि यूनिसेलुलर हम लोग उसको कहते हैं जो कि सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर हम लोग उसको कहते हैं जो कि बहुत सा सेल से मिलकर बना हुआ है। फिर स्टूडेंट क्या है, थर्ड में क्या है, थर्ड में जाएगा व्हाट इज साइटोप्लाज्म। फिर इसमें आंसर लिखेंगे स्टूडेंट, पूछेगा कि साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो सेल के अंदर जो जो लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस यानी चिपचिपा सब्सटेंस जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, जिसमें क्या कहते हैं कि सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। यानी कि क्या है, द डेंस फ्लूइड,
द डेंस फ्लूइड और इसी को कहते हैं स्टूडेंट जेली लाइक सब्सटेंस। तो जेली हम लोग खाते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड इन cell in which organelles are found, which called साइटोप्लाज्म। तो कहते हैं स्टूडेंट हम लोग उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है स्टूडेंट कि सेल के अंदर क्या है कि एक चिपचिपा लिक्विड है, लिक्विड जेली लाइक चिपचिपा लिक्विड है, और उस लिक्विड के अंदर क्या है कि जितने ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल जैसे कि राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्टूडेंट और क्या है जितने भी ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, सब क्या है, सब ऑर्गेनल है, जिसके किसमें प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में, उस लिक्विड में सब रहते हैं, उसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लिखेंगे कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि इट इज अ सिलेक्टिव परमेबल is a selective permeable membrane which allow certain substance to go in and out of सेल। यानी कि स्टूडेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव और परमेबल, परमेबल मतलब स्टूडेंट होता है क्या, इस पार से उस पार कोई भी सब्सटेंस जा सकता है। जैसे कि हम लोग क्या है चाय, जिससे हम लोग चाय छानते हैं, तो देखते हैं कि चाय छानने क्या है, सिलेक्टिव परमेबल है, यानी कि अगर पार्टिकल का साइज अगर छोटा छोटा रहेगा तो उसको जाने देगा, और चाय पत्ते का साइज जो क्या है बड़ा है उसको क्या कहता है, रोक के रखता है, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल। यानी कि छोटे छोटे साइज को, यानी कि एक पर्टिकुलर साइज को अंदर जाने देना, बाकी सबको रोक के रखना। तो वही काम करता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का वही रोल है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इट इज ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो क्या है एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल मतलब आर पार आ सकता है और जा सकता है। सिलेक्टिव मतलब कि कुछ सिलेक्टेड साइज का, न छोटा ना बड़ा, तो सबका एक साइज है। जैसे कि हम लोग सीव यूज करते हैं, सीव कहते हैं चलनी को, जैसे आटा चालते हैं, तो जैसे कि हम लोग आटा चाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटा छोटा साइज का जो आटा है क्या वो नीचे जा रहा है, अब चोकर का साइज जो बड़ा रहता है वो क्या रहता है ऊपर में रह जाता है, तो क्या वो एक सिलेक्टिव परमेबल है। जैसे कि हम लोग बालू को छानते हैं, तो बालू क्या होता है, छान के में ही बालू जो है पार चले जाता है, और बड़ा बड़ा जो मोटा मोटा जो कंकड़ रहता है वो क्या रहता है बाहर रह जाता है। तो सबका जो सीव का जो साइज है वो अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर है जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका साइज क्या है अलग है, वो
यही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सा चीज जा सकता है और सेल के बाहर कौन सा चीज आ सकता है। वो सेल मेम्ब्रेन का रोल है कि इन एंड आउट, यानी कि सर्टेन सब्सटेंस कौन अंदर जा सकता है और कौन बाहर जा सकता है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुआ है कि व्हाट इज सेल डिवीजन। सबसे पहले देखा जाए क्या व्हाट इज न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट क्या है व्हाट इज न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या है, इट इज जस्ट द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियस इज नथिंग बट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। लिखेंगे स्टूडेंट न्यूक्लियस is the brain of the cell, brain of the cell which control and monitor मतलब स्टूडेंट निगरानी रखना, and which monitor the various activities of different organelle, यानी कि स्टूडेंट क्या है, and it is oval in shape, it is oval in shape, suspended cytoplasm, यानी कि स्टूडेंट क्या है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल व्हिच कंट्रोल एंड मॉनिटर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल और ऑर्गेनेल, यानी कि जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, या उसको क्या करता है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जैसे हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है। और ये क्या है, इट इज ओवल इन शेप, यानी कि अंडाकार शेप का है, और क्या है फाउंड सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, ये कहा था सस्पेंडेड मतलब कि उसमें फ्लोट करता हुआ है, उसमें लटका हुआ, तो ये कहा था साइटोप्लाज्म में लटका सस्पेंडेड है, यानी कि उसमें लटका हुआ है, उसमें पाया जाता है हमारा कौन न्यूक्लियस। फिर स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज सेल डिवीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखना है क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, क्योंकि सब सेल का टाइम पीरियड फिक्स है। पूरे देखेंगे हम पूरे यूनिवर्स है, पूरी पृथ्वी में अगर कोई चीज का जन्म लिया है तो उसका अंत निश्चित है, वो एक न एक दिन वो क्या होगा, मरेगा। जैसे कि मच्छर है तो क्या है कुछ दिन में मरता है, आदमी है तो कुछ और दिन ज्यादा जीता है, हाथी है तो उससे ज्यादा दिन जीता है, कछुआ है तो उससे और ज्यादा दिन जीता है, पेड़ है उससे बरगद है पेड़ और ज्यादा दिन जीता है, लेकिन सबका एक फिक्स पीरियड है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको एक दिन मरना है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये नेचर का रूल है कि जो चीज जन्म लिया उसको एक दिन यहाँ से जाना है।
तो उसी तरह से हमारा सेल है, हर एक सेल का जो टाइम पीरियड है, यानी कितने साल तक जिंदा रहेगा, कितने दिन तक जिंदा रहेगा, वो क्या सबका फिक्स्ड है। तो एक ही सेल है जो कंटिन्यूस हमेशा नहीं रह सकता है। तो क्या करता है कि मरने के पहले क्या करता है, उस काम को करने के लिए क्या करता है, अपना अलग अलग सेल क्या होता है, चेंज होते रहता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते रहते हैं। अगर नहीं बनेंगे तो मान लीजिए सेल मर गया, तो फिर क्या होगा, उसका काम कौन करेगा। तो अपने काम को करने के लिए क्या करते हैं, सेल आपस में डिवाइड करते हैं। तो इसको लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल को ही कहते हैं हम क्या, डाउटर सेल फ्रॉम द parent cell is called डिवीजन। यानी कि स्टूडेंट क्या है, एक हमारा पेरेंट सेल है, यानी कि जो से पहले से लिविंग है, जो काम कर रहा है, उससे क्या होगा, नया सेल निकल जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे सेल डिवीजन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द ओल्ड सेल। यानी कि और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल डिवीजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल। यानी कि इसको हम शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं, सेल डिवीजन क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेल डिवीजन। और स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमारे दो जर्मन साइंटिस्ट जो दिए हैं, हमारे दो जो जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन से, सिलर एंड स्वान, उसे क्या क्या मेन फीचर है, क्या क्या उन्होंने बोला कि सेल के बारे में क्या बोला। तो लिखेंगे स्टूडेंट द मेन फीचर ऑफ सेल theory are पहला स्टूडेंट क्या बोले, पहले बोलेगा कि ऑल प्लांट एंड एनिमल, जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब क्या हैं, सेल से बने हुए हैं, सब क्या हैं, सेल से बने हुए हैं। सेकंड बोलता है क्या, कि जो न्यू सेल हमारा रहता है, द न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल जो बनता है स्टूडेंट, किससे बनता है, हमारा एक्जिस्टिंग सेल से। जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से हमारा न्यू सेल बनता है। फिर स्टूडेंट थर्ड में क्या है, कि ऑल सेल आर सिमिलर इन बेसिक structure but perform
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट कि जितने भी जो सेल हैं वो क्या है, सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सबका सेम है, लेकिन काम क्या है सबका अलग अलग है। तो स्टूडेंट ये था सेल थ्योरी का मेन फीचर कि क्या क्या उन्होंने बोला कि सेल के बारे में। पहला बोला ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग या फिर एग्जिस्टिंग सेल, और ऑल सेल आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और लास्ट में बोला स्टूडेंट क्या कि ऑल सेल्स फंक्शन आर और सेल फंक्शन डिपेंड ऑन वे हाउ ऑर्गेनिज्म ऑपरेट इन एनवायरनमेंट। लास्ट में क्या बोला स्टूडेंट कि जितने भी जो सेल्स का फंक्शन है वो क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म जिस तरह से अपने आप को चेंज करता है उस तरह से क्या होता है सेल का फंक्शन क्या होता है, वो उस तरह से सेल का फंक्शन चेंज होते जाता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म जैसा जैसा बिहेव करेगा उस तरह से सेल क्या करता है, अपना फंक्शन को उस तरह से बिहेव करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हम लोग आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास। नेक्स्ट आप लोग को कुछ टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का जो पढ़ के आना है। स्टूडेंट क्या पढ़ के आना है आपको? तो स्टूडेंट क्या ये सब टॉपिक क्या बचा हुआ है, यानी कि स्टूडेंट ये सब टॉपिक है तो क्या है इस चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है। तो आप लोग क्या करना है, एक बार देखना है जाके बुक में दिया हुआ सारा कुछ सबका एक बार रीडिंग डालना है, देखना थोड़ा समझने की कोशिश करना है, फिर आगे हम लोग किसी को कैरी आउट करेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि इसी से पढ़ेंगे तो हम क्या फंडामेंटल है, एक बार अगर बेसिक बन जाएगा तो फिर वहाँ हायर क्लासेस से पढ़ेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं रहेगा तो आगे पढ़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, फिर आगे ये भी पिछला आगे तो पढ़ने के साथ साथ पीछे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबको आप लोग एक बार रीडिंग डालिए, इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कैरी आउट करेंगे। थैंक यू।